गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी लोगों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल तो बदलते रहेंगे, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है पढ़ाई करना, उसे हम निरंतर जारी रखेंगे। तो चलिए देखा जाए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि प्रकाश से रिलेटेड होंगे। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण जैसा कि आपके घरों में लगा होता है, और इस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, वह अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। आपको याद रखना होगा, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, एक होता है, क्योंकि समतल दर्पण से प्रतिबिंब ना ही छोटा बनता है और ना ही बड़ा बनता है। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आपको याद रखना होगा, यह रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सामान्य स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो एक दूरबिंदु की जब बात होगी दोस्तों, तो एक आँख द्वारा व्यक्ति अपने अनंत तक की दूरी को देखता है, तो इसलिए इसकी दूरबिंदु अनंत हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम बिंदु, दूर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु कितना होगी, तो आपको याद रखना होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, अदरवाइज उससे कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग के लिए होता है। तो आपको याद रखना होगा लाल रंग। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है। तो आपको याद रखना होगा बैगनी रंग। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम किस रंग का होता है। तो प्रिज्म में जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, क्योंकि उसका विचलन सर्वाधिक होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे कम किसका होता है। तो यह आपका होता है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है। ये आपको याद रखना होगा कि लाल रंग का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस होता है। तो यह आपका उत्तल लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण में अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा द्विफोक्सी लेंस होता है। अबिंदुकता जो होता है, इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा। तो याद रखेंगे आप, काला दिखाई देगा। अब पृथ्वी से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो याद रखेंगे आप 8 मिनट में, 8 मिनट 20 सेकेंड, या यूँ आप कह सकते हैं कि 500 सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है। तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग, और ये किस में होता है, तो निर्वात में। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है। तो आपको याद रखना होगा, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा अवतल लेंस की भांति पानी का बुलबुला कार्य करता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यह दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है, जिसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। लेंस के फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 7 रंग होते हैं। अगर आपसे पूछ ले इंद्र धनुष में कितने रंग होते हैं, तो भी आपको बताना होगा 7 रंग ही होते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है। तो याद रखेंगे 0 डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर आपका जो होता है, यह लेंस की क्षमता का मात्रक होता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम जो है यह निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो यह आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, यानी कौन सा हिस्सा आप दान कर सकते हैं नेत्रदान में? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो होता है आपका कार्निया। कार्निया को आप दान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।